हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी बट आई वांट टू सेव द वर्ल्ड एपिसोड 6 के साथ। तो बहुत लंबे समय के बाद मैं इस सीरीज को फिर से रिकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सीरीज को पहले जैसे प्यार दिखाओगे। तो एक और चीज़, बहुत से लोगों को इस सीरीज का स्टोरीज पता नहीं होगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट ऊपर दे दिया है। तो चलिए बिना कुछ और बोले इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, मतलब एपिसोड 6 को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा लिंक एक जॉम्बी को मारने के बाद अपने जगह में वापस आ गया होता है, और जो बाकी के सोल्जर होते हैं वो अपने लिंक को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी एक सोल्जर अपने लिंक से कहता है, तुम ऐसे कैसे आ गए, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तभी जो वो सोल्जर को अपना लिंक एक मतलब नोटबुक दिखाते हुए ऐसा कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो फिर तुम ईएन से जाके पूछो, वो सब कुछ बता देगा। तभी जो मतलब वो सोल्जर होता है वो ईएन से जाके पूछता है, तुम इसके बारे में जानते हो ना, तो बताओ वो बंदा कौन है। जो सुनकर ईएन कहता है, हाँ वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैं बस इतना ही जानता हूँ, मेरे ऊपर यकीन करो, वो जो कह रहा है वो ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता उसके बारे में। तभी इन मनीमन कहता है, एनपीसी इतने ज्यादा रियल क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं अपना लिंक जो सीरीज से ऊपर की ओर जाता है, और अगले पल वो एक दीवार पे घुसा मारते हुए कहता है, सच कहूं तो मैं यहाँ पे एक ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। तभी हम देखते हैं उसके पीछे पीछे ये भी आ जाता है, और ये अपने लिंक से कहता है, हे रुको, मुझे कुछ कहना था, मुझे कुछ पूछना था, तुम यहाँ पे खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हो। जो सुनकर अपना जो लिंक होता है वो मनीमन कहता है, पता नहीं मैं यहाँ पे हर बार अनलकी क्यों होता हूँ, यहाँ पर मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। तभी हम देखते हैं ये वहाँ पे आता है और अपने लिंक से कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पे ब्लीडिंग कर रहे हो, लेकिन हाँ एक चीज, तुमने यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम ई एन है, मेरा जो करेंटली लेवल है वो लेवल 5 है, मैं एक लो रैंक सोल्जर हूँ, और असल जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को पसंद करने वाला बंदा हूँ। तो तुम्हारे बारे में क्या है ब्रो। तभी ये की बात सुनकर अपना लिंक मनीमैन कहता है, अगर मुझे जल्दी कोई नहीं मिला उससे बात करने के लिए, तो फिर मुझे काफी ज्यादा डर है कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊंगा यहाँ पे। अभी ये की बात सुनकर अपना जो लिंक होता है वो अगले पल एक नोट निकालकर ये को दिखाता है, और हम देखते हैं उस नोट पर लिखा होता है, मेरा नाम लिंग यन है, मेरा लेवल 3 है, और मैं एक रियल लाइफ में एक स्टूडेंट हूँ, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे, और वो भी सुबह के टाइम पे मॉल के आसपास। जो सुनकर ये कहता है, वेल मेरे पास एक स्पेशल स्किल है जिसका नाम इंट्यूशन है, इसकी वजह से मैं काफी बार बच चुका हूँ, बट सीरियसली अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे, क्या तुम्हें यहाँ पे सोशल एंग्जाइटी है क्या। जो सुनकर अपने लिंक वहाँ पे अपने नोट पर लिखते हुए मनीमैन कहता है, अगर सच कहूँ तो ये को देखकर लगता है इसका जो पर्सनालिटी है ये काफी ज्यादा केयरलेस है, अगर मैं इसको बता भी दूं मैं एक ज़ॉम्बीज़ हूँ तो मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे नाराज होगा, ये फिर भी मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। और हम देखते लिंक वहाँ पे नोट पर लिखने वाला होता है कि आई एम ज़ॉम्बी, लेकिन वो उसे अगले पल कुछ मैसेज होता है, एक झटका सा मैसेज होता है, और वो वहाँ पे लिख नहीं पाता। जो मैसेज करते हुए लिंक मनीमन कहता है, बड़ी अजीब बात है, मेरा ये हाथ यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, मेरे बात क्यों नहीं मान रहा। और हम देखते उसका हाथ वहाँ पे स्टॉप हो गया होता है, और हम देखते वो वहाँ पे ज़ॉम्बी लिखने वाला होता है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहा होता। जो देखकर वो कहता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं लिख भी नहीं पा रहा। तभी हम अगले पल देखते जो अपना लिंक होता है वो नोट को सामने की ओर की ओर करता है। जो देखकर ये काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, और वो कहता है, अच्छा तुम, लेकिन तुम्हारा हैंड राइटिंग काफी ज्यादा बेकार है, मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है इसे रीड करने में, क्या तुम बता सकते हो आखिर तुम क्या लिखे हो। तभी जो अपना लिंक होता है वो ये की बात सुनकर मनीमन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इसको तुम पढ़ सकते हो। तभी जो ये होता है वो अपने लिंक से कहता है, कम ऑन ब्रो, तुम यहाँ पे बात क्यों नहीं कर रहे। और हम देखते हैं अपना लिंक अपने नोट को देखता है जहाँ पर लिखा होता है आई एम ज़ॉम्बी। तभी फिर से लिंक उस नोट को ये की ओर दिखाता है और कहता है, ये क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा जो इसके ऊपर लिखा है कि एक ज़ॉम्बी। जो देखकर ये कहता है, अच्छा मैं देख सकता हूँ इस शब्द को, लेकिन यहाँ पे लिखा है आई एम, जो बाकी के वर्ड है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लर है, ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पे नॉइस से कवर कर दिया। लिंगियन छोड़ो ये सब, जरा बताओ तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तभी अगले पल अपना जो ये लिंक होता है वो जो जॉम्बी लिखा था उसको वहाँ पे मिटा देता है, और वहाँ पे बेवकूफ लिखता है। और मनीमन कहता है, जब तक यहाँ पे मैं जॉम्बी वाला शब्द नहीं लिखता तब तक मेरा हाथ यहाँ पे शेक नहीं करता, लगता है ये गेम का कोई डिफॉल्ट फीचर है, मुझे ये जॉम्बी लिखने नहीं दे रहा। तभी अगले पल अपना लिंक ये को फिर से उस नोटबुक को दिखाता है। जो देखकर ये कहता है, ब्रो तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, तो इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं अपना लिंक नोट पे लिखा होता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, और तुम यहाँ पे क्या देख पा रहे हो। जो सुनकर जो ई देखता है और मनीमन कहता है, मैं यहाँ पे काफी सारे गेम्स को खेला हूँ, लेकिन ऐसा चीज मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई खुद को गेम के अंदर बेवकूफ कह रहा है। तभी हमें अपने लिंक को देखते जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, और अगले पल वो उस नोट को जमीन पे पटक के मारता है, और मनीमन कहता है, यहाँ पे सिर्फ जॉम्बी वाला शब्द ही यहाँ पे अनक्लियर है, तो इसका मतलब सिस्टम चाहता है कि मैं ये वाला शब्द यहाँ पे यूज मत करूँ। हाँ सच में ये गेम तो काफी ज्यादा घटिया है मुझे लगता है। कहते हुए अपना लिंक वहाँ पे अपना जो कपड़े होता है उससे उतारने लगता है, और कहता है, अगर मैं यहाँ पे कोट को उतार देता हूँ तो फिर उसे पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ पे एक ज़ॉम्बी हूँ। लेकिन हम अगले पल देखते जो ये होता है वो अपने आंखें क्लोज करते हुए अपने लिंक से कहता है, अरे ब्रो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सडनली अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। तभी हम देखते हैं अपने लिंक जैसे ही अपने कपड़े उतारने वाला होता है, अगले पल उसे झटका सा लगता है, और वो कहता है, मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। और अगले पल हम देखते हैं वो वहाँ पे गिरने लगता है। जो देखकर ये लियन से कहता है, ब्रो क्या तुम ठीक हो। और जो अपना लिंक होता है वो नीचे गिरते हुए मनीमन कहता है, जैसे मैंने सोचा था, ये गेम चाहता ही नहीं कि मैं अपना जो आइडेंटिटी है उसे यहाँ पे रिवील करूँ। तभी लिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता
देखता है उसके गर्दन पे एक रस्सी होता है और अपना जो लिन होता है वहाँ पे दर्द के मारे कर्रा रहा होता है और हम देखते हैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहाँ पे रस्सियों से बंधा होता है। तभी अपना लिन अपने आंखें खोलता है और खुद को महसूस करता है कि वो किसी दूर से जगह पे होता है और वो कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे हूँ। तभी हम देखते हैं उस रस्सी में से काफी सारे मुंह बाहर निकल के आता है, अपीयर होता है और वो सभी कहता है कुछ भी मत बोलो, यहाँ पे चुपचाप रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ बोलो मत। जो सुनकर अपना लिंक काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कौन कह रहा है, जरा मेरे सामने आओ, आखिर तुम कौन हो जो ये सब कर रहे हो और तुम मेरे से चाहते क्या हो। तभी हम देखते वो आवाज वहाँ पे हंसने लगता है। तभी हमें वहाँ पे किसी के पैर दिखाया जाता है और हम देखते वहाँ पे एक काली रंग की परछाई वहाँ पे हंसते हुए अपीयर होता है और वो कहता है मैंने कहा ना हंसो मत। तभी उस काली परछाइयों को देखकर अपना लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कौन हो तुम। तभी जो वो काली परछाई होती है वो अपने लिन के पेट में हाथ रखते हुए उसे कहता है मैंने कहा ना दूसरों को मत बताओ इसके बारे में। कहती वो अपने हाथ को अपने लिन के पेट में घुसा देता है। तभी हम देखते हैं अपने लिन के मुंह से वहाँ पे ब्लड निकल जाता है और वो उस काली परछाई से कहता है तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं वो काली परछाई अपने लिन का जो हार्ट होता है उसको पकड़ा होता है और उसको वहाँ पे प्रेस करने लगता है, जिस वजह से अपने लिन को वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं उस काली परछाई ने अपने हाथ को बाहर निकाल लिया होता है और अपना लिन वहाँ पे बेहोश होने लगता है। जो काली परछाई होती है वो अपने लिन से कहता है ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा वार्निंग है, बाहर किसी को इसके बारे में बताना मत। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है और अगले पल देखते हैं अपना लिन जो अपने आंखें खोलता है और हम देखते हैं उसके हाथ में एक पर्ची होती है। तभी जो लिन होता है वो उस पर्ची को खोलकर देखता है जहाँ पर जो ये होता है उसके लिए लिखा होता है तो यहाँ पे मुझे कुछ अटेंड करना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले मिशन में 3 बजे। लेकिन जाने से पहले एक चीज, मेरा जो लोग है, मेरा जो सोल्जर्स है, मेरे जो दोस्त है वो लोग पूछे थे कि तुम कौन हो, तो मैंने उन लोगों को बता दिया कि तुम एक स्पेशल फोर्स से रिटायर हो चुके हो, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे कुछ भी शक नहीं करेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। जो रीड करते हुए अपने लिंग मनीमन कहता है पता नहीं ये बंदा यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर ये सब कुछ सच है, अगर ये सब सच है तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख की बात यह है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक्टिव ड्यूटी ज़ॉम्बी हूँ। तभी हम देखते वहाँ पर बारिश चालू हो जाता है और हम देखते नीचे ग्राउंड पर काफी सारे खूंखार ज़ॉम्बीज होते हैं और जो अपना जो लिंग होता है वो बाहर की ओर देख रहा होता है। तभी उसके सामने मतलब उसके पास एक सोल्जर आता है, वो अपने लिंग से कहता है सर हम लोग यहाँ पे मिशन को कैरी आउट करने के लिए रेडी है, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहेंगे और क्या हम आपको यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट दे या फिर आप ऐसे ही ठीक है। उस सोल्जर की ये बात सुनकर अपना लिन उस पर्चे को अपने जेब में लेता है और मनीमन कहता है सर हाँ अब मैं समझा, मैं यहाँ पे एक स्पेशल फोर्स के सोल्जर हूँ, यहाँ पे ये जितने भी एनपीसी है यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे, हालांकि यहाँ पे डिसअपेयर हो चुका है। तभी जो अपना लिन होता है वो सोल्जर के सामने अपने नोट को दिखाते हुए कहता है मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से वापस नहीं जा सकता। जो सुनकर वो सोल्जर अपने लिंक से कहता है अच्छा ये बात है सर, मैं समझ गया, हमारा जो कमांडर है वो यहाँ पे आपका वेट कर रहा है नीचे, तो चलिए मेरे साथ आइए। तभी हम देखते जो वो सोल्जर होता है वो अपने लिन को अपने कमांडर के पास लाया होता है और वो अपने कमांडर को दिखाते हुए अपने लिन से कहता है सर ये है हमारा कमांडर। तभी लिन उस कमांडर को देखकर मनीमन कहता है इस एटमोस्फेयर को देखकर अब लग रहा है कि मिलिट्री के लोग इतनी इजीली धोखा नहीं खाते। तभी जो कमांडर होता है वो अपने लिन को एक फोटो दिखाते हुए उससे कहता है सर अगर आपको सच में इस ऑपरेशन में ज्वाइन होना है तो फिर आपको मेरा कमांड को फॉलो करना होगा। और अभी के टाइम पे हम लोग अभी सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे हमें एक डॉक्टर को रेस्क्यू करना है जिसका नाम जाओ की है और ये रही उसकी फोटो, ध्यान रखना कि उसकी सेफ्टी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तभी लिन जैसे ही उस फोटो को देखता है और वो मनीमन कहता है जाओ की, इसके बारे में सिस्टम ने एक बार मेंशन किया था। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।